नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। ओके, एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। बड़ा ही बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है भाई साहब, हम लोग कस्टम चेक बॉक्स क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, कस्टम चेक बॉक्स क्रिएट करने जा रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो चेक बॉक्स की तरह आपको ट्रीट होते हुए नजर आएगा, चेक होते हुए नजर आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इस तरह से चेक बॉक्स हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं अपनी कोड बेस के अंदर, वहां पे सेटअप कर लेंगे चीजों को और जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, लेक्चर नंबर 44 क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या लेक्चर नंबर 44, और लेक्चर नंबर 44 के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर 21। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 21 होने वाला है। राउंड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे प्रोजेक्ट का नाम कस्टम चेक बॉक्स। ओके, कस्टम चेक बॉक्स हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कस्टम चेक बॉक्स। ओके, इस तरह से लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कहानी खत्म। ओके, इसके अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। यही हमारी एंट्री फाइल रहने वाली, यहां से ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करेगा भाईजान। ओके, फिर मैं क्या क्रिएट करता हूं, इसके अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं style.css। ओके, style.css नाम की फाइल भी मैंने क्रिएट कर ली। ओके, ये सारे फाइल सारे फोल्डर्स कहां पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक दिया हुआ है गिटहब का। ओके, वहां पे जाने के बाद आपको सारा कोड फ्रीली अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे क्या करता हूं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं इमेजेस नाम का, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक आइकन की इमेज है। ओके, चेक आइकन, बेसिकली इमेज का नाम क्या है, देखो यहाँ पे इस तरह से इमेज है, चेक आइकन .svg, इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे आ जाते हैं index.html के अंदर और कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेंगे। ओके, और टाइटल में रखना चाहूंगा, ओके, टाइटल में रखना चाहूंगा कस्टम चेक बॉक्स। ओके, कस्टम चेक बॉक्स नाम का टाइटल में रख देता हूं यहाँ पे। ओके, कस्टम चेक बॉक्स नाम का मैं टाइटल यहाँ पे रख देता हूं इस तरह से। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर आता हूं और यहाँ पे लिखता हूं नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का कंटेंट डाल दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये style.css होती ना, उसको मैं index.html के अंदर अटैच या फिर लिंक करूंगा। तो हेड एलिमेंट है हमारा। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल दिखाई देता है, टाइटल एलिमेंट, इसके जस्ट नीचे आने के बाद लिंक करना है आपको। क्या लिंक करना है, CSS को। ओके, तो लिंक एलिमेंट है, लिंक टैग, बेसिकली इसकी REL एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या बताना होता है, रिलेशनशिप बताना होता है। इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, स्टाइल शीट है बेसिकली। ओके, और HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बताना होता है। डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, कंट्रोल एस करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ सर्वर कर लेना है, तो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5.00 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको चेक बॉक्स बनाना होता है तो ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्म एलिमेंट है भाई साहब। ओके, और फॉर्म एलिमेंट है। ओके, और इनपुट एलिमेंट है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। समझ में आता है आपको, यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड बनने वाली है जिसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, क्योंकि चेक ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आने के बाद बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, नमस्कार दोस्तों को हटा देंगे, इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर दिया, इसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने मेंशन क्या करना है भाई साहब, इनपुट एलिमेंट के टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद चेक बॉक्स मेंशन करना है, क्योंकि जो इनपुट फील्ड हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं ना भाईजान, उसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स से। समझ में आता है आपको क्या बोला मैंने। और यहां पे इसको एक क्लास भी देना चाहेंगे। ओके, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे, और मान लेते चेक बॉक्स नाम की क्लास मैंने दे दी। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इनपुट एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है चेक बॉक्स नाम की, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी करिए, कर लिया कंट्रोल सी, आ गए style.css के अंदर और कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम चेक बॉक्स है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मान लेते विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते मैंने 36 पिक्सल की, 36 पिक्सल की, इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी। ओके, अब राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना है। ओके, ताकि आपको नजर आ जाए क्या क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोग इसके ऊपर एक वर्टिकली हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, मान लेते 36 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, वर्टिकली हाइट इसको प्रोवाइड कर दी। ओके,
अब जाके देखोगे आप लोग तो इसको वर्टिकली हाइट भी मिल चुकी है। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। तो जो टेक्स्ट है बेसिकली उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर हम लोग चेक करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं बेसिकली। मान लेते हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही। मान लेते मैंने यहाँ पे लिखा 51 मतलब रेड की चर्चा हो रही, 28 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही। ओके, और मान लेते मैंने क्या कर दिया यहाँ पे C6। ओके, C6 लिख दिया, मतलब यहाँ पे ब्लू की चर्चा हो रही। समझ में आता है आपको इस तरह से। बट एक कलर चढ़ नहीं रहा इसके ऊपर। ओके, कलर चढ़ नहीं रहा, हम लोग कैसे चढ़ाएंगे इसके ऊपर? ओके, कि कलर नाम की प्रॉपर्टी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है एसेंट कलर। ओके, तो ये कलर नाम की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसेंट कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, एसेंट कलर नाम की प्रॉपर्टी और ये वाली वैल्यू है हमारे पास। ओके, इसको कॉपी करिए, Ctrl+C किया, कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। ये वाला कलर अब लग रहा है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, राउंडेड कॉर्नर चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और मान लेते 8 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर हो क्या है, शार्प कॉर्नर ना रहे। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, शार्प कॉर्नर की जगह मैंने राउंडेड कॉर्नर बना दे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इनपुट फील्ड बना दी, हम लोग इसका एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, एक लेबल बना सकता हूं। लेबल बना दिया इस इनपुट फील्ड का और इसके अंदर लेबल कौन सा बनने वाला है, मान लेते चेक। ओके, चेक नाम का लेबल मैंने बना दिया। ओके, अब Ctrl+S किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे को नजर आ रहा है। इनपुट एलिमेंट के अंदर आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से, ओके, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी देनी पड़ेगी और मान लेते आईडी एट्रीब्यूट की मदद से मैंने आईडी दे दी चेक बॉक्स नाम की। ओके, चेक बॉक्स नाम की आईडी दे दी। उसी आईडी को कॉपी करिए, Ctrl+C किया, Ctrl+C करने के बाद लेबल टैग के अंदर, लेबल एलिमेंट के अंदर आने के बाद फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद Ctrl+V कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो हमने क्या कर दिया, जो लेबल था उसको इनपुट एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, उसको इनपुट एलिमेंट्स के साथ लिंक करा दिया, अटैच करा दिया। ओके, तो बड़ा ही सिंपल होता है। हमको क्या करना पड़ता है, इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी देनी होती, उसी आईडी को हम लोग लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर दे देते ताकि दोनों अटैच यहाँ पर लिंक हो पाए। समझ में आता है, आगे बढ़ते। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो इनपुट एलिमेंट है चेक बॉक्स है बेसिकली, इसका सिबलिंग कौन है, लेबल एलिमेंट। ओके, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब ये चेक बॉक्स, ओके, मतलब इनपुट फील्ड चेक बॉक्स की जब ये चेक हो जाए, ओके, जब ये चेक हो जाए तब जाके इसका जो सिबलिंग है, ओके, इसका जो भाई है, ओके, इसका जो सिबलिंग है लेबल, उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और फटाफट से काम करना चाहेंगे। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही भाईजान और चेक बॉक्स नाम की क्लास है। ओके, फिर चेक बॉक्स के आगे लिखना पड़ेगा कोलन ताकि सूडो क्लास की बात हो रही और सूडो क्लास कौन सी, चेक नाम की। ओके, चेक नाम की सूडो क्लास है हमारे पास। ओके, तो क्या बोला मैंने, चेक बॉक्स के ऊपर जब चेक हो जाए, ओके, चेक बॉक्स के ऊपर जब चेक हो जाए तो क्या करो, सिबलिंग। ओके, सिबलिंग मतलब प्लस। ओके, सिबलिंग का मतलब होता है प्लस। ये जो प्लस है बेसिकली इसका मतलब होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, और सिबलिंग का नाम क्या है, लेबल नाम का सिबलिंग है। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी और ग्रीन नाम की वैल्यू, तो मैंने उसका कलर कर दिया ग्रीन और यहाँ पे इनपुट एलिमेंट के ऊपर, और इनपुट एलिमेंट के ऊपर आने के बाद क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, चेक कर दिया। चेक करने के ऊपर, ओके, इनपुट एलिमेंट के ऊपर चेक होने के ऊपर यहाँ पे जो लेबल था उसका कलर क्या हो जा रहा है, उसका कलर ग्रीन हो जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते, इसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे। ओके, इनिशियली इसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे चेक बॉक्स के। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी और नन नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि इनविजिबल रहे, आपको दिखाई ना दे। ओके, अब पता कैसे चलेगा, आपको पता है, मैंने रिफ्रेश कर देते, अभी कुछ नहीं, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मतलब चेक बॉक्स चेक हो चुका है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कंटेनर बना सकता हूं। ओके, तो मान लेते इसको मैंने Ctrl+C किया, Ctrl+X कर दिया। ओके, और मैंने एक और डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, और इसके ओपनिंग टैग में निकल गए और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी और चेक बॉक्स कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, कौन सी, चेक बॉक्स कंटेनर। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, चेक बॉक्स कंटेनर नाम की क्लास दे दी। समझ में आता है आपको इस तरह से, और उसके अंदर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है चेक बॉक्स कंटेनर, इसके अंदर जो लेबल एलिमेंट है, ओके, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करेंगे। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी चेक बॉक्स कंटेनर, इसको कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया, style.css इसके अंदर आ गए
और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और चेक बॉक्स कंटेनर नाम की क्लास है। इसके अंदर जो लेबल एलिमेंट है सेलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर निकल गए। अब चेक बॉक्स कंटेनर के अंदर जो लेबल एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूं तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर को कौन सा ग्रीन करना चाहते हैं। ओके, तो कर दिया। तो लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट था चेक नाम का उसकी अभी जरूरत नहीं, उसको हटा दिया। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, अब जाके कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। उसको लाएंगे हम लोग, उसको विड्थ देंगे, हाइट देंगे, सब कुछ देंगे। ओके, अब हमको ये बैकग्राउंड कलर की भी आवश्यकता नहीं है, उसको भी मैं कमेंट आउट कर सकता हूं। तो कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से। अब मैं उसके ऊपर एक बॉर्डर चढ़ाना चाहूंगा तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर का मोटापा 1 पिक्सल का रहने वाला है, बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड रहने वाली और बॉर्डर का कलर बेसिकली हेक्स कोड के अंदर हैशटैग के अंदर। ओके, मान लेते C2 लिखा। ओके, C2 लिखा और मान लेते मैंने क्या कर दिया, C2 फिर से लिखा और फिर C2 लिख दिया। ओके, इस तरह से तो कर देते, एक विड्थ दे देते हॉरिजॉन्टली इसको, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 20 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी। ओके, हाइट इसको वर्टिकली दे देते, मान लेते हाइट नाम की प्रॉपर्टी, मान लेते 20 पिक्सल की इसको वर्टिकल में हाइट दे दी। तो यहाँ पे आएंगे और डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू करेंगे ताकि वो क्या बन पाए, ताकि अभी क्या है वो इनलाइन एलिमेंट था, इनलाइन ब्लॉक बन के उसके ऊपर विड्थ चढ़ जाए। ओके, 20 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर हाइट चढ़ जाए वर्टिकली 20 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं ताकि क्या हो जाए, राउंडेड कॉर्नर हो जाए। ओके, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 4 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर बन जाए। अब हम क्या करते हैं, जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर बॉर्डर रेडियस दी थी इसको भी खोल देते 8 पिक्सल की। ओके, और 8 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी दे दी। तो ये जो चेक बॉक्स है आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। ओके, तो क्योंकि मैंने डिस्प्ले उसकी नन कर दी थी तो यहाँ पे आ जाएंगे एकदम टॉप में। ओके, टॉप में पहले लाइन के अंदर और क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टार। स्टार मतलब तारा, तारा लिखेंगे। तारा का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाने। ओके, यूनिवर्सल सेलेक्टर है ये इसका मतलब। ओके, ये क्या बोलता है, मेरे अंदर जितने प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, मेरे अंदर जितने प्रॉपर्टीज के वैल्यूज आप डिफाइन करोगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, सारे सारे टैग्स के ऊपर, पूरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई होने वाले। और उनमें से एक प्रॉपर्टी बेसिकली बॉक्स साइजिंग नाम की, अगर बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखोगे, बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू कर दोगे ताकि आपकी जो बॉक्स की साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स बन जाए। ओके, मतलब आपकी जो विड्थ है उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड ना हो। ओके, और आपकी जो हाइट है उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड ना हो। ओके, मैंने बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करा दी। ओके, अब इसकी विड्थ आएगी 20, होवर करने के बाद इसकी हाइट भी आएगी 20 और हमने भी कितनी दे रखी है, हमने भी 20 दे रखी है। तो यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, चेक बॉक्स कंटेनर नाम की क्लास, और चेक बॉक्स कंटेनर के अंदर जो लेबल एलिमेंट है। ओके, लेबल एलिमेंट है और लेबल एलिमेंट के ऊपर होवर मतलब कोलन और होवर नाम की सूडो क्लास। ओके, इस तरह से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर निकल गए। और होवर करने के ऊपर क्या हो जाए, एक बॉर्डर कलर ऐड हो। ओके, तो बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैं चाहता हूं पर्पल वाला। ओके, पर्पल वाला मतलब यहाँ पे हैशटैग मतलब हेक्स कोड के अंदर मान लेते 51। ओके, 51 मतलब रेड की चर्चा हो रही। ओके, मान लेते 28 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही। ओके, और मान लेते C6। ओके, 51 मतलब रेड। ओके, 28 मतलब ग्रीन। ओके, और C6 मतलब ब्लू। ओके, तो जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया बेसिकली चेक बॉक्स के अंदर जो लेबल है। ओके, चेक बॉक्स के अंदर जो लेबल है उसके ऊपर होवर किया, होवर करने के ऊपर क्या हो जाए, यह बॉर्डर कलर ऐड हो रहा है। ओके, ये चेक बॉक्स कंटेनर के अंदर जो लेबल है उसको कर्सर पॉइंटर बनाए, तो कर्सर नाम की प्रॉपर्टी और पॉइंटर नाम की वैल्यू। ओके, तो वो पॉइंट आउट करेगा, कौन पॉइंट आउट करेगा, लेबल एलिमेंट पॉइंट आउट करेगा कि यहां पे नीचे क्या है, लेबल है। ओके, तो पॉइंट आउट करेगा। देखो अभी कुछ नहीं हुआ, बाहर हूं मैं जैसे ही किसके ऊपर जाऊं, जैसे मैं कहां पे जाऊं, चेक बॉक्स कंटेनर के अंदर जो लेबल है उसके ऊपर जाऊं तो मेरा जो कर्सर है पॉइंटर बन जाता है। देखो यहां पे इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने क्या कर दिया, लेबल के अंदर एक इमेज को डाल के रखा है। ओके, चेक की, तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेबल एलिमेंट है ना, ओके, जिसके ऊपर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाला था, उसके अंदर आएंगे, आईएमजी एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कर लिया। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर चेक आइकन डॉट एसवीजी, चेक आइकन नाम का जो टेक्स्ट इसको कंट्रोल सी कॉपी करो, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद उसको पेस्ट करो। ओके, इस तरह से हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं। क्या? बैकग्राउंड कलर बेसिकली। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर को कौन सा कर देंगे, बैकग्राउंड कलर को ये वाला कर देंगे। ओके, हेक्स कोड के अंदर 51, 28 और C6। ओके, तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो मैं क्या बोलता हूं आपको, ये जो चेक बॉक्स है, ओके, चेक बॉक्स है, उसके ऊपर जब चेक करता हूं मतलब क्लिक करता हूं, ओके, चेक कर रहा हूं मतलब क्लिक कर दिया तो लेबल भाई साहब का क्या हो जाए, लेबल भाई साहब के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए। ओके, इस तरह से लेबल भाई साहब के ऊपर एक बॉर्डर कलर ऐड हो। ओके, तो बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। ओके, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया और बॉर्डर कलर कौन सा ऐड हो जाए, बॉर्डर कलर भी यही वाला। ओके, बॉर्डर कलर भी यही रखेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे एक बॉर्डर कलर भी ऐड हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये जो चेक बॉक्स कंटेनर है, इसके अंदर जो लेबल एलिमेंट है, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बोलूंगा, भाई साहब आप कंटेनर थे तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू करेंगे ताकि आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाओ। ओके, और आपके अंदर जो आइटम्स है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाए। ओके, इस तरह से। और बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती है, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते हैं और एक ही आइटम है तो क्या ही आइटम की बात करना, एक ही आइटम है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात। ओके, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। ओके, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर डालेंगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा और अलाइन आइटम के अंदर सेंटर डालेंगे तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारे चेक बॉक्स है, ओके, हमारे जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर जब फोकस करता हूं मैं, ओके, तब जाके हमारे जो लेबल है, ओके, तब जाके लेबल के ऊपर एक बॉर्डर कलर ऐड हो जाए। ओके, और एक आउटलाइन ऐड हो जाए तो यहाँ पे आ जाएंगे। और अब हम फोकस की बात करने जाते तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और चेक बॉक्स नाम की क्लास है और यहाँ पे कोलन लिखेंगे, फोकस नाम की सूडो क्लास है। ओके, तो चेक बॉक्स के ऊपर जब फोकस होता है तब जाके आपको आपके भाई को मतलब आपकी सिबलिंग को, मतलब यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की बातें हो रही और सिबलिंग कौन है, लेबल नाम का सिबलिंग है। ओके, लेबल को बोलिए कि आपके ऊपर क्या आना चाहिए, आउटलाइन आना चाहिए तो आउटलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, एक आउटलाइन आ जाए 2 पिक्सल मोटापे वाली। ओके, सॉलिड स्टाइल है इसका और कलर इस तरह से हो जाए। ओके, हेक्स कोड के अंदर हैशटैग के अंदर, ओके, हैशटैग के अंदर कौन सा होना चाहिए, मान लेते CF। ओके, CF वाला हो। ओके, और मान लेते BF। ओके, BF वाला हो। ओके, और मान लेते EFF। ओके, EFF वाला हो। ओके, इस तरह से। क्या ये हो पा रहा है, क्या ये हो पा रहा है? नहीं भाई साहब, आपको नजर ही नहीं आएगा। ओके, आपको नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले क्या करके रखी, नन करके रखी। किसकी? हमारे यहाँ पे देखो डिस्प्ले मैंने नन करके रखी चेक बॉक्स की। डिस्प्ले नन को कमेंट आउट कर देंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा और अब जाके मजा आएगा आपको। ओके, जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर फोकस कर दिया तो यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही, किसके ऊपर, लेबल के ऊपर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, एक बॉर्डर कलर ऐड कर दीजिए। ओके, एक बॉर्डर कलर ऐड हो तो बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बॉर्डर कलर ऐड हो जाए। ओके, और बॉर्डर कलर कौन सा ऐड हो जाए, ये वाला। ओके, ये 51 वाला, 51, 28, C6। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर आया चेक बॉक्स के ऊपर और फोकस किया मतलब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद लेबल के ऊपर क्या हो चुका है, लेबल के ऊपर एक बॉर्डर का कलर भी आ चुका है और बॉर्डर के कलर के साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर के कलर के साथ साथ क्या आ चुका है, बॉर्डर के कलर के साथ साथ एक आउटलाइन आ चुकी है। ओके, एक आउटलाइन भी हमने खींच दी। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, आपका कीबोर्ड है उसके अंदर टैब का बटन है। ओके, तो टैब दबाइए तो यहाँ पे फोकस स्टेट एक्टिव हो चुके, क्या हो चुका है, यहाँ पे एक आउटलाइन ऐड हो चुकी है और एक बॉर्डर का कलर भी ऐड हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे पोजीशन, ओके, जैसे कि पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा चेक बॉक्स के ऊपर। ओके, अब मैं डिस्प्ले नन को हटा दिया। अब मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखते और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू डालेंगे। ओके, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से उसकी पोजीशन, ओके, किसकी, चेक बॉक्स की पोजीशन मैंने क्या कर दी, एब्सोल्यूट बना दी। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी की यूज कर सकता हूं। ओके,
मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी की यूज करूंगा और 0 कर दूंगा ओपेसिटी। ओके, मतलब पूरा पूरा उसको ट्रांसपेरेंट बना दूंगा। ओके, क्या कर दूंगा, उसको पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट बना दूंगा, इनविजिबल बना दूंगा। ओके, अभी नोट करिए इनपुट एलिमेंट को। ओके, इनपुट एलिमेंट कहाँ पे फैला है? ओके, यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो मतलब यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो चेक बॉक्स चेक हो रहा है। ओके, तो ये अच्छी वाली प्रैक्टिस नहीं। ओके, अभी देखो मैंने क्या करके रखा है, चेक बॉक्स के ऊपर हाइट और विड्थ दे के रखी। ओके, तभी आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ओके, 36 पिक्सल की विड्थ है और 36 पिक्सल की हाइट है। ओके, तो मैं इसको हटा दे सकता हूँ। ओके, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे आपकी, तो मैं इसको कमेंट आउट दे सकता हूँ, कमेंट आउट कर सकता हूँ या फिर हटा भी सकता हूँ। कमेंट आउट कर दिया मैंने और यहाँ पे चला मैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो इनपुट एलिमेंट है इसको नीचे भेजना चाहते हैं। ओके, इसको नीचे भेजना चाहते हैं, लेबल को ऊपर लेके आना चाहते हैं। ओके, अगर आपको लेबल को ऊपर लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिलेटिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिलेटिव बनाना पड़ेगा। तो उसको रिलेटिव बना देते हम लोग। ओके, तो लेबल को रिलेटिव कैसे बनाएंगे? तो लेबल ये रहा, तो इसको रिलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे लेबल ऊपर आ चुका है और जो इनपुट एलिमेंट है, ओके, अगर मैं क्या करता हूँ ओपेसिटी पे हटा देता हूँ। ओके, ओपेसिटी हटा दी तो लेबल ऊपर आ चुका है। ओके, लेबल ऊपर आ चुका है, इनपुट एलिमेंट ओके वो नीचे चला गया। ओके, इस तरह से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को हटा सकते हैं। ओके, कलर को, कोई कलर, एसेंट कलर, बॉर्डर रेडियस, इन सबको भी हटा सकते हैं। ओके, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ऐसा इनकी आवश्यकता नहीं। बेसिकली नोट करने लायक बात है, बॉर्डर रेडियस तो लगती ही नहीं। ओके, बाय डिफॉल्ट में बॉर्डर रेडियस लेके आता है वो। यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव खोल देने आपको। ओके, ये तो करना ही करना है। ओके, इस तरह से। तो जैसे टैब दबाया तो इस तरह से नजर आ जाता है। बेसिकली वो क्या है? ओके, वो लेबल है बेसिकली। ओके, वो लेबल है। हम लोग क्या चाहते हैं, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ जाए तो आपको नजर नहीं आए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेबल को नहीं दिखाना चाहते, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते और मान लेते व्हाइट नाम का। ओके, व्हाइट नाम का बैकग्राउंड कलर हम लोग उसके ऊपर चढ़ा देते। ओके, ताकि आपको नजर नहीं आए। तो यहाँ पे आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके, अब मैंने रिफ्रेश कर दिया, टैब दबाया तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अगर हटा दिया, ओके, तो आपको नजर आ जाता है। क्या है बेसिकली? वो लेबल है, वो बेसिकली लेबल है, आपको नजर आ जाता है। अगर बैकग्राउंड कलर को लगा देंगे तो नजर नहीं आएगा। ओके, नजर नहीं आएगा इस तरह से। अब मैं एक एक्टिव स्टेट की बात करना चाहता हूँ। कोड लिखना ही नहीं आपको। ओके, तो यहाँ पे आ जाना है, चेक बॉक्स के ऊपर फोकस किया तब जाके लेबल के ऊपर ये हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। ओके, कॉमा लिखा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेबल। ओके, लेबल लिखा, लेबल के ऊपर क्या करना है, एक्टिव। ओके, लेबल के ऊपर एक्टिव स्टेट चढ़ानी। ओके, तो मतलब हम लोग लेबल के ऊपर रहे, एक्टिव रहे, तब जाके आउटलाइन आ जाए और बॉर्डर कलर आ जाए। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे बार बार कुछ कलर को यूज किया है। ओके, जैसे कि बॉर्डर कलर। ओके, बॉर्डर कलर को यूज किया है ना बार बार। ओके, यहाँ पे देखो बॉर्डर कलर यहाँ पे यूज किया है। ओके, और यहाँ पे बॉर्डर कलर यूज किया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम वेरिएबल बनाएंगे। ओके, एक कस्टम वेरिएबल बनाएंगे रूट के अंदर। क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, रूट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोलन लिखना है, रूट लिखना है। रूट के अंदर एक कस्टम वेरिएबल बना रहे, कोलन मतलब यहाँ पे सूडो क्लास की बात हो रही है, रूट नाम की। ओके, तो रूट के अंदर हम लोग कस्टम वेरिएबल बनाते हैं। मान लेते मैंने कस्टम वेरिएबल बनाया, यहाँ पे कस्टम वेरिएबल बनाने के लिए आपको हाइफन लिखने 2 बार, उसके बाद कस्टम वेरिएबल का नाम। ओके, मान लेते ब्रांड कलर नाम है मेरे कस्टम वेरिएबल का। ओके, मान लेते मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ब्रांड कलर। ओके, ब्रांड कलर है मेरे कस्टम वेरिएबल का नाम और मैंने कोलन डाले। कोलन के बाद मैंने हैशटैग लिखा, हैशटैग के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 51 लिखा। ओके, 51 लिखा। 51 के बाद मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे 28। ओके, 28 लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C6। ओके, C6 ये आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा भाई साहब। कॉपी पेस्ट करना था, मैंने खुद लिख दिया। ओके, यहाँ पे आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो इसको कॉपी करना है आपको। ओके, मान लेते यहाँ से मैंने कॉपी किया, Ctrl+C किया, कॉपी कर लिया और ऊपर आने के बाद क्या कर देते, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है इस तरह से। अब कस्टम वेरिएबल को यूज कैसे करना है। ओके, कस्टम वेरिएबल को यूज करना बड़ा ही सिंपल वाला काम है। यहाँ पे ब्रांड कलर को क्या करिए, Ctrl+C करिए, Ctrl+C किया। ओके, Ctrl+C किया। ब्रांड कलर कौन सा, ये वाला ब्रांड कलर होने वाला। ओके, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। ओके, नीचे और कहाँ पे यूज किया आपने, तो सबसे पहले मैंने चेक बॉक्स कंटेनर के अंदर जो लेबल है उसके ऊपर होवर करने के बाद ये यूज किया था, तो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो वेयर कीवर्ड का यूज करिए। ओके, वेयर कीवर्ड मतलब, वेयर मतलब यहाँ पे एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग
कंट्रोल वी करेंगे मतलब पेस्ट करेंगे। ओके, इस तरह से तो यहाँ पे ये यूज हो जाएगा। ओके, लेबल के ऊपर होवर करने के बाद। ओके, और हमने यहाँ पे दोनों के दोनों जगह के ऊपर यूज किया, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं ब्रांड कलर। ओके, तो वेयर कीवर्ड मतलब एक फंक्शन है बेसिकली। ओके, वेरिएबल बताता है। ओके, कस्टम वेरिएबल की बातें चल रही ना, ऐसा बताता है। ओके, कस्टम वेरिएबल कौन सा, ब्रांड कलर नाम का। ओके, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी। ये वेयर क्या है, एक फंक्शन है। ओके, सीएसएस का एक फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बताना होता है, वैल्यू बतानी होती कि कौन सा कस्टम वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं। तो मैंने ब्रांड कलर डाल दिया इधर को भी। अभी भी मेरे को क्या करना है, वेयर कीवर्ड का यूज कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर ब्रांड कलर डाल दिया। ओके, इस तरह से अब मैं क्या करता हूं, ये जो इनपुट एलिमेंट है ओके और जो लेबल है, तो इसको पूरा पूरा कंट्रोल सी करते हैं। ओके, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी किया। ओके, और कंट्रोल वी करने के बाद क्या करना है, इनपुट एलिमेंट के अंदर जो आईडी दे रखे, मान लेते चेकबॉक्स नाम की, इसको बदल के चेकबॉक्स 2 करिए। लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आइए और यहाँ पे चेकबॉक्स 2 करिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये चेकबॉक्स हमने, कस्टम चेकबॉक्स हमने आज की क्लास के अंदर बना लिए। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।